आजमगढ़ में गो तस्करी की घटनाएं बढ़ी तो पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार का सख्त निर्देश है कि गो तस्करों की गिरफ्तारी होनी चाहिए चाहे जैसे। लिहाजा पुलिस मुठभेड़ की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर आ रही है, आजमगढ़ के फूलपुर थाना कोतवाली क्षेत्र में गो तस्करों के साथ पुलिस की बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अंतर जनपदीय गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। टेउगा नहर रोड पर सदरपुर बरौली गौशाला है और यहीं पर मुठभेड़ हुई है। आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद हुआ है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें रियाजुद्दीन का बेटा रियाज अहमद है और दूसरा 45 वर्षीय इशराक उर्फ काले खां है। जिसके पैर में गोली लगी है, पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जेल भेजा जा रहा है। दोनों को तस्करी की घटनाओं में पिछले कई सालों से लिप्त बताए जा रहे हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। थाना फूलपुर के अंतर्गत लोनिया डी ग्राम से कल प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा थाना फूलपुर पर दर्ज किया गया था और अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। जब हम लोग जानकारी कर रहे थे, इसमें 3 लोगों के नाम हमको जानकारी प्राप्त हुई थी विवेचना में, जिसमें एक थे इशराक, दूसरे रियाज और तीसरे साकिब। इनकी तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। कल रात में इनकी लोकेशन हमको प्राप्त हुई थी और फिर इनकी मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से इशराक खान, जिसके ऊपर पूर्व से 9 मुकदमे दर्ज हैं, उसके पैर पर गोली लगी है, तथा रियाज अहमद, उसके ऊपर लगभग 6 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है। तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। तीनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चाल ढाल सब कुछ बदल गया। लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे, लिहाजा आजमगढ़ में सिधारी थाने की पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। सिधारी थाना क्षेत्र के ही समेता गांव के हैं रजनीश कुमार सिंह पुत्र यशवंत सिंह। इनके खिलाफ शिकायत हुई थी कि लड़कियों के साथ, खासकर राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो जान लीजिए, पूर्वांचल के आजमगढ़ में आजकल एंटी रोमियो दस्ता जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। ताबड़तोड़ अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, थोड़ा बहुत इलाज भी हुआ है। लिहाजा अब कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो सावधान रहिएगा। आजमगढ़ में क्राइम और खासकर लड़कियों के साथ छेड़खानी कहीं हो रही हो तो जरूर बताइए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर आज ललितपुर के कस्बा मड़ौरा में स्वयंसेवकों का पथ संचलन हुआ। हम आपको बता दें कि शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयादशमी उत्सव समेत तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मड़ौरा कस्बे में स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। तमाम लोगों ने अपने घरों से स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की और कहा कि राष्ट्रभक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं होता। कस्बे में पथ संचलन को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और स्थानीय जनता ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बैग के बढ़ते बोझ से बच्चे आजकल पहले से ही बोझिल हो जाते हैं। आगे चलकर क्या करेंगे ये न माँ बाप समझ पाते हैं और न ही शिक्षक। ये वजह है कि केंद्रीय विद्यालय ने एक अभियान के तहत बच्चों के लिए बैगलेस डे का आयोजन किया। आजमगढ़ के हीरापट्टी स्थित केंद्रीय विद्यालय कैंपस में ऐसा ही एक बैगलेस डे आयोजित हुआ, जब बच्चे काफी खुश नजर आए। जी हाँ, आप देख सकते हैं बच्चे अलग अलग तरीके की गतिविधि कर रहे हैं।
ये विद्यालय है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हीरापट्टी। नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के बीच एक टीम है जिसमें अनमोल चौबे, उत्कर्ष यादव, अरिंदु दुबे, फरहान, तेजस और प्रांजल यादव समेत तमाम लोग मौजूद थे। सभी खुश थे और अलग अलग एक्टिविटीज से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक दूसरे को सिखाया भी। टीचर भी काफी प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए ये खास मौका होता है जब वे फ्री माइंड से पढ़ाई करते हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी दलितों, अल्पसंख्यकों को जोड़ना तो चाहती है, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही सियासत इसकी मंजूरी नहीं दे रही है। यहाँ तक कि दलितों, अल्पसंख्यकों में जबरदस्त आक्रोश है। इसका नजारा उस वक्त देखा गया जब आजमगढ़ में पीडीए की महापंचायत थी और यहाँ पर सांसद दरोगा सरोज को जगह नहीं मिली कुर्सी पर। वे नाराज हो गए। बाद में बड़े मान मनौवल के बाद खासकर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के मान मनौवल पर थोड़ी सी स्थिति संभली। इस घटनाक्रम की चर्चा पूरे पूर्वांचल में है। कहा जा रहा है कि दलितों और अल्पसंख्यकों की नाराजगी यूं ही नहीं है, कुछ लोग ही इसका लाभ ले रहे हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बैंक के कर्मचारी ने पेंट के कारोबारियों को झांसे में लिया और उनसे लाखों रुपया इन्वेस्ट करा दिया SIP के नाम पर। कहा था खूब मुनाफा होगा, लेकिन अब FIR हो रहा है और मामला आगे बढ़ गया है। जी हां, आजमगढ़ के इंडसइंड बैंक का प्रकरण है और कर्मचारी दीनदयाल उपाध्याय पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार के यहाँ शिकायत हुई थी। पीड़ित कारोबारियों ने बताया कि हम घोसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और अमित यादव, अभिषेक यादव नाम है। बैंक कर्मचारी दीनदयाल उपाध्याय ने हमें झांसे में लेकर 23 लाख रुपया हमसे ले लिया और अब धोखाधड़ी कर रहा। बहरहाल पुलिस कप्तान ने प्रकरण को गंभीरता से लिया है और मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो आपसे भी गुजारिश है, किसी कर्मचारी या अन्य के कहने पे झांसे में मत आइए और अपना पैसा सुरक्षित रखिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506 30175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।